जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी का स्वागत है शिव भक्ति सनातन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का विषय है मृत्यु किस रूप में इंसान को लेने आती है। यह सत्य है कि ईश्वर की इच्छा के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं होता। कोई जन्म लेता है, कोई संसार छोड़ जाता है, कोई सुख में जीता है, कोई दुख में डूबा होता है, परंतु मनुष्य अपने कर्मों से ही अपने सुख दुख और मृत्यु का मार्ग स्वयं बनाता है। आज मैं आपको इसी सत्य पर आधारित एक कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, धर्म नाम का एक अत्यंत ज्ञानी और धर्मात्मा पंडित रहता था। एक दिन उसके मन में अपने बचपन के मित्र से मिलने की इच्छा हुई, जो कई मील दूर एक गांव में रहता था। उस समय यात्रा के साधन नहीं होते थे, इसलिए धर्म पंडित पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक मजबूत और हट्टा कट्टा व्यक्ति मिला, वह भी उसी दिशा में जा रहा था। धर्म पंडित ने सोचा कि साथ चलने से यात्रा आसान हो जाएगी। धर्म पंडित ने पूछा, भैया आपका नाम क्या है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मेरा नाम कालेश्वर है। नाम कुछ अजीब था, पर धर्म पंडित ने अधिक ध्यान नहीं दिया। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ने लगे। कुछ दूरी पर एक गांव आया। कालेश्वर बोला, मित्र, मुझे इस गांव में कुछ काम है, तुम आगे बढ़ो, मैं पीछे से मिल जाऊंगा। धर्म पंडित आगे चल पड़ा। कुछ ही समय बाद खबर मिली कि गांव में एक व्यक्ति को बैल ने मार डाला और उसकी मृत्यु हो गई। थोड़ी देर बाद कालेश्वर फिर धर्म पंडित के पास आ गया। दोनों आगे बढ़े। अगले गांव के बाहर एक मंदिर था। रात होने वाली थी, इसलिए दोनों वहीं रुक गए। कालेश्वर बोला, तुम भोजन करो, मैं गांव में एक काम से जाता हूँ। कालेश्वर के गांव में प्रवेश करते ही वहां भयानक आग लग गई। चीख पुकार मच गई। धर्म पंडित के मन में शंका उत्पन्न हुई, पर उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन फिर यात्रा शुरू हुई। एक और गांव आया। कालेश्वर फिर बोला कि वह गांव में जाता है। इस बार धर्म पंडित रुक गया और दूर से देखने लगा। कुछ ही देर में पता चला कि गांव में एक व्यक्ति को सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। अब धर्म पंडित से रहा नहीं गया। उसने पूछा, जब जब तुम किसी गांव में जाते हो, कोई ना कोई मर जाता है, आखिर तुम हो कौन? कालेश्वर मुस्कुराया और बोला, हे पंडित जी, मैं यमराज का दूत हूँ। जिनकी आयु पूरी हो जाती है, उनके प्राण हरने आता हूँ। यह सुनकर धर्म पंडित कांप उठा। उसने पूछा, तो फिर अगली मृत्यु किसकी है? कालेश्वर बोला, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है, जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण तुम ही बनोगे। धर्म पंडित भयभीत हो गया और लौटने का निर्णय लिया, लेकिन तभी उसने देखा कि उसका मित्र सामने से दौड़ता हुआ आ रहा है। जैसे ही वह धर्म पंडित के पास पहुंचा, उसकी मृत्यु हो गई। कालेश्वर ने बताया, वह तुम्हें कई गांवों से खोज रहा था, पर वह गूंगा था। पूरी शक्ति लगाकर चलते चलते उसके हृदय ने काम करना बंद कर दिया। धर्म पंडित ने फिर पूछा, तुम हमेशा मेरे साथ क्यों थे? कालेश्वर बोला, मैं मृत्यु हूँ। मैं हर प्राणी के साथ साए की तरह चलता हूँ, पर लोग मुझे पहचान नहीं पाते। धर्म पंडित ने अपनी मृत्यु के बारे में पूछा। कालेश्वर बोला, 6 महीने बाद दूसरे राज्य में तुम्हें फांसी दी जाएगी और तुम उसे खुशी खुशी स्वीकार करोगे। यह कहकर यमदूत अदृश्य हो गया। डर के मारे धर्म पंडित राजा के महल में रहने लगा। 6 महीने तक कहीं नहीं गया, पर अंतिम दिन उसे पता नहीं था कि उसे नींद में चलने की बीमारी है। रात में वह नींद में ही घोड़े पर बैठकर दूसरे राज्य पहुंच गया और राजा के शयन कक्ष में सो गया। सुबह राजा ने क्रोधित होकर उसे फांसी का आदेश दे दिया। जब धर्म पंडित हंसने लगा तो राजा ने कारण पूछा। धर्म पंडित ने सारी कथा सुना दी। जांच के बाद राजा को सत्य पता चल गया, पर आदेश दिया जा चुका था। मंत्रियों की सलाह से कच्चे सूत के धागे से फांसी दी गई। धागा टूट गया, पर गले में फंसकर उसकी मृत्यु हो गई। तब सबको समझ आया कि नियति से कोई नहीं बच सकता। मृत्यु का समय और कारण पहले से ही निश्चित होता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।